मेरा नाम है प्रियंका आर्य। स्वागत है आपका आवाज़ उत्तर प्रदेश में। आइए नजर डालते हैं आज के उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों पर। पहली खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दोपहर निःशुल्क अन्न वितरण योजना अन्न उत्सव कार्यक्रम की शुरुआत की। इस अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वाराणसी के 5 लाभार्थियों से सीधा संवाद कर रहे हैं। सेवापुरी ब्लॉक के भीष्मपुर गांव की छबीला बादामी, हीरामन लक्ष्मण और सारा पीएम मोदी से अपने अनुभव भी साझा किए। इसके साथ ही नरेंद्र मोदी जी ने योगी आदित्यनाथ जी से भी बात की। खबर लखनऊ से, जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मिशन 2022 के तहत भाजपा को घेरने के लिए आज साइकिल पर यात्रा निकाली। उन्होंने लखनऊ में पार्टी मुख्यालय से साइकिल यात्रा की शुरुआत की। इसके बाद समाजवादी पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रदेश के सभी जिलों में साइकिल यात्रा निकाली। उनकी पत्नी डिंपल यादव ने कन्नौज में साइकिल यात्रा को रवाना किया। यात्रा निकालने से पहले पार्टी मुख्यालय पर मीडिया से बात करते हुए सपा मुखिया ने महंगाई, बेरोजगारी और खेती किसानी सहित तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि भाजपा झूठ बोलने में नंबर 1 की पार्टी है। वो हर मुद्दे पर झूठ बोल रही है। आज जो माननीय अखिलेश जी ने ये साइकिल यात्रा निकाल के आवाम को दिखा दिया है, हजारों लाखों की तादाद में लोग उनके पीछे हैं। किस तरीके से हिंदुस्तान की पूरी आवाम, खासतौर से उत्तर प्रदेश की आवाम तराहे तराहे मचा दिया है महंगाई को लेके, और उसके बाद में क्राइम को लेके, उसके बाद में हिंदू मुस्लिम झगड़े को लेके। एक आम आदमी इस तरीके से परेशान है कि इस दौर में जीना मुश्किल हो चुका है उसका। आज जो समाजवादी साइकिल यात्रा निकाली जा रही है, क्या उद्देश्य है? देखिए, इस वक्त प्रदेश में एक ऐसी स्थिति बन गई है जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी राज कर रही है। जो अंग्रेज़ों के ज़माने में था कि कोई अपनी बात नहीं किसी से कर सकता था, न कह सकता था, तो आज जनता परेशान है। महंगाई ने कमर तोड़ दी है। गैस सिलेंडर हों, चाहे आपके सब्जी, तरकारी, जो खाने के सामान हैं, बेतहाशा उसके दाम बढ़ चुके हैं। अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बड़ी देर कर दी हुजूर आते आते। 1.5 वर्षों के बाद अखिलेश यादव जी घर से बाहर आए। कितनी भी साइकिल यात्रा करें, यात्रा मंजिल तक नहीं पहुंचेगी। यात्रा भटक कर रह जाएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश उनके कार्यकाल की करतूतों और कारनामों को भूला नहीं है। बड़ी देर कर दी हुजूर आते आते। अखिलेश यादव जी 1.5 वर्षों के बाद अब जाकर जनता के बीच में सड़क पर आए हैं, साइकिल यात्रा लेकर के, जब चुनाव सामने दिख रहा है। लेकिन अब जनता उनको पूरी तरह से खारिज करेगी, क्योंकि जब कोरोना का काल चल रहा था तब ट्वीट करके जनता को बरगलाने का काम कर रहे थे, जनता के जख्मों पर नमक रगड़ने का काम कर रहे थे। साइकिल यात्रा को लेकर जगह जगह स्वागत की तैयारी की गई। लोहिया पथ सहित तमाम जगहों पर तैयार किया गया मंच। अखिलेश यादव जब साइकिल यात्रा निकालेंगे तो उनके स्वागत के लिए कई जगह पर मंच तैयार किए गए। समाजवादियों का स्वागत करने के लिए मंच लगाए गए। साइकिल यात्रा को देखते हुए भारी फोर्स लगाई गई और सीएम आवास के इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी के नेता और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ भगवान राम के आदर्शों पर तो चल नहीं पा रहे। अपनी कमियों को छिपाने के लिए हर बार भगवान राम के पीछे छिप रहे हैं। लेकिन भगवान राम के भक्त उत्तर प्रदेश के युवा, किसान और महिलाएं 2022 में इन झूठे व्यापारियों को सत्ता से बेदखल करेगी, जो भगवान राम के भक्तों को रोजगार मांगने पर लाठी चलवाए। वह सिर्फ झूठे लोग बीजेपी के ही हो सकते हैं। अपराध को बढ़ावा देने वाले और संरक्षण देने वाली भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कैसे भगवान राम के भक्त हो सकते हैं? रोजगार मांगने पर बेरोजगार नौजवानों को लाठी से पिटवाने वाले कभी भगवान राम के आदर्शों पर नहीं चल सकते। भगवान राम के राम भक्त उत्तर प्रदेश में जो रहते हैं, उन बहु बेटियों को जिस तरीके से अपमानित किया जा रहा है बीजेपी सरकार में, उन नौजवानों को जिस तरीके से रोजगार मांगने पर अपमानित किया जा रहा, मुकदमे लादे जा रहे, धमकी दी जा रही है, लाठियों से पीटा जा रहा है,
भगवान राम के राम भक्त उन किसानों को अपमानित किया जा रहा है जिनका 14,000 करोड़ रुपया गन्ने का बकाया है। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने जुलाई 2020 के सापेक्ष जुलाई 2021 प्रदेश सरकार के मुख्य कर राजस्व वाले मदों में 1980.43 करोड़ की वृद्धि बताई। वहीं सरकार को किन किन विभागों में कितना राजस्व का लाभ मिला, मुख्य कर करेत्तर राजस्व वाले मतों में वित्त वर्ष 2021-2022 के जुलाई माह में कुल रुपए 12,655.85 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ। 48,899, 5,16,48,899 और इसमें फर्स्ट डोज जो हैं वो 4,35,76,972 हैं। और सेकेंड डोज जो है अभी कम है, ये 80,71,927। लेकिन उत्तर प्रदेश ने कल सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन किया है और जितनी वैक्सीन हमको मिलती है, हमारी कोशिश यह है कि हम लगातार उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट करें ताकि कोरोना से पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश मुक्त हो सके। वैसे भी अब कोरोना से मुक्ति है, सभी लोगों ने इसमें संयम भी बरता, सहयोग भी दिया। इसमें सबका सहयोग है, आपका महत्वपूर्ण सहयोग है, हमारे पूरी विभाग का बहुत बड़ा सहयोग है और जनता का भी बहुत बड़ा सहयोग है कि जनता ने भी काफ़ी अनुशासन का परिचय दिया और इसमें सरकारी निर्देशों का पालन किया। जैसे मिसाल के तौर पर हम 2 दिन अभी भी कोरोना लॉकडाउन कर रहे हैं, शनिवार और इतवार, तो उसमें काफ़ी लोगों ने स्वेच्छा से सहयोग दिया है। इसके लिए हम सभी का आभार प्रकट करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा फिरोजाबाद और झांसी जिले का नाम बदले जाने की घोषणा के बाद योगी सरकार में शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी ने अपने गृह जनपद संबल का नाम बदलकर क्षत्रिय राजा पृथ्वीराज चौहान के नाम पर पृथ्वीराज नगर किए जाने की मांग उठाई है। दरअसल यूपी सरकार में माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी का तर्क है कि बसपा की अध्यक्ष मायावती ने वर्ष 2013 में अपनी सरकार में संबल जिले का नाम बदलकर भीमनगर कर दिया था, जो कि आज भी सरकारी दस्तावेजों में संबल के स्थान पर भीमनगर ही चला आ रहा है। लेकिन अभी भी नाम संबल चल रहा है और यहाँ से पृथ्वीराज चौहान का नाता रहा है, धार्मिक नगर भी है। अब यहाँ के लोग ये मांग कर रहे हैं कि संबल का नाम पृथ्वीराज चौहान के नाम पर पृथ्वीराज नगर रख दिया जाए या किसी धार्मिक नाम पर रखा जाए। इसमें आपकी ओर से क्या प्रयास है? इस संबंध में जनता मेरे पास आई थी और उन्होंने बताया था कि सुश्री मायावती जी ने भीमनगर नाम रखा था, जिसको जनता पसंद नहीं कर रही है। पब्लिक बता रही थी कि भाई यहाँ पर जो है पृथ्वीराज चौहान जी की राजधानी रही है और भविष्य में कल एक अवतार भी होने वाला है, तो या तो इसका नाम बदलकर भीमनगर से बदलकर, आज संबल ही है, कागजों में भीमनगर है, लेकिन उन कागजों में बदलकर पृथ्वीराज चौहान जी के नाम से रख दिया जाए इसका नाम, या फिर कलिक नगरी रख दी जाए, क्योंकि भविष्य में कलिक अवतार होने की पुराणों में ये गाथा है कि इसका कलिक अवतार होगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूँगी कि इस संबंध में वो विचार करें और उचित निर्णय लें। रीता बहुगुणा जोशी ने जितेंद्र सिंह बबलू के भाजपा में शामिल होने की बात पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि तथ्यों को छुपाकर शामिल हुए हैं, सदस्यता निरस्त कराने की हाईकमान से मांग करूंगी। जितेंद्र सिंह बबलू के पार्टी में शामिल होने के समाचार से स्तब्ध हूं। मैडम, आज जितेंद्र सिंह बबलू ने जो 2009 में आपके घर जलाने में मुख्य आरोपित भी पाए गए थे, आज उन्होंने भाजपा ज्वाइन की। इस मामले में आपका क्या प्रतिक्रिया कहना है? सोशल मीडिया में ये समाचार को देखकर मैं स्तब्ध हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जुलाई 2009 में जब मेरा घर जलाया गया था लखनऊ में, तो उस घर में को जलाने में अगुवाई करने वाले जितेंद्र सिंह बबलू थे और जब जांच हुई तो उसमें आरोपी पाए गए और उनके ऊपर आरोप फ्रेम भी हो चुके हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि उन्होंने पार्टी को हमारे गफलत में रखा, इन्होंने सच्चाई उनको नहीं बताई और इसलिए और पार्टी ज्वाइन कर ली।
भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे सबके लिए खुले रहते हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अध्यक्ष जी को ये जानकारी नहीं रही होगी कि इनका एक आपराधिक बैकग्राउंड है, खासतौर से मेरे घर जलाने में आरोपित हैं। इस संदर्भ में मैं प्रदेश अध्यक्ष जी से और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात करूंगी और अपील करूंगी उनसे कि वे उनकी सदस्यता को भंग करें, समाप्त करें। समाजवादी पार्टी के विधान परिषद सदस्य सुनील सिंह साजन ने भाजपा पर हमलावर होते हुए कहा कि भाजपा उत्तर प्रदेश में एक नई गैंग तैयार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामी को छुपाने के लिए ऐसी गैंग तैयार कर रही है जिसमें किसी महिला को छेड़ने, किसी को मारने पीटने के साथ महिला नेता का घर जलाने का मुकदमा भी दर्ज है। भारतीय जनता पार्टी आखिर ऐसा दोहरा चरित्र कहां से लाती है? भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में एक नई गैंग तैयार कर रही है और उस गैंग का सक्रिय सदस्य होने के लिए आप पर कई आपराधिक मुकदमे होने चाहिए, आप हिस्ट्री सीटर होने चाहिए, किसी न किसी महिला नेता का आपने घर जलाया हो या किसी बेटी को छेड़ा हो या बलात्कार में शामिल रहे हो। ऐसी गैंग तैयार कर रही भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामी छिपाने के लिए, अपना मिशन पूरा करने के लिए। आज जितेंद्र सिंह बबलू, जिस पर कई आपराधिक मुकदमे हैं और खुद भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं रीता बहुगुणा जोशी जी, उनका घर जलाने का आरोप है। किस तरीके से ऐसे अपराधी और आरोपियों को भारतीय जनता पार्टी अपने गैंग में शामिल करके उनका वेलकम कर रही है। सीएमएस ने हिरोशिमा के 76वीं वर्षगांठ के अवसर पर विश्व एकता संदेश को लेकर एक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें सभी धर्मों के धर्मगुरु मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में मेयर संयुक्ता भाटिया, सिया धर्मगुरु, सुन्नी धर्मगुरु और कई अन्य धर्मगुरु मौजूद रहे। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल अपने नारे जय जगत को हमेशा से प्राथमिकता देता रहा है। जय जगत की थीम को आगे बढ़ाते हुए सीएमएस ने हिरोशिमा की 76वीं वर्षगांठ पर सभी धर्मों के धर्मगुरु को मंच पे बुलाया और उनका स्वागत किया। आज यूपी के गोंडा सहित सभी जिलों में साइकिल यात्रा निकाली जा रही है। अखिलेश यादव के द्वारा नामित सपा नेता अलग अलग जिलों में साइकिल यात्रा की अगुवाई कर रहे हैं, तो वहीं गोंडा के अलग अलग तहसीलों में सपा नेताओं की अगुवाई में साइकिल यात्रा निकाली गई। सदर विधानसभा में सपा एमएलसी संतोष यादव सनी ने हरी झंडी दिखाकर किसान नेता शैलेंद्र सिंह उर्फ बब्बू सिंह बिसेन के साथ साइकिल यात्रा निकाली। किस यात्रा क्या कर रहे हैं आप लोग? ये आज पूरे उत्तर प्रदेश में जो हमारे छोटे लोहिया स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा जी की जयंती पर हम समाजवादी लोग गांव-गांव साइकिल के द्वारा जा रहे हैं और जो किसानों का जो काला कानून लाए हैं मोदी योगी जी, जो ये भारत जलाओ पार्टी के लोग हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, ये भारत जलाओ पार्टी के लोग हैं जो भारत को जलाने पे आमादा हो गए हैं, किसानों को खत्म करने के लिए आमादा हो गए। इसलिए हम समाजवादी लोग सड़कों पे आए हैं। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा रायबरेली पहुंचे। अधिकारियों के साथ उन्होंने समीक्षा बैठक की, साथ ही विपक्ष पर हमला बोला, साथ ही सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। आगे कहा कि कोरोना महामारी के समय एसी कमरे में बैठकर तमाम विपक्षी गण ट्वीट कर रहे थे। कोरोना की वैक्सीन को बीजेपी की वैक्सीन बताकर लोगों को संक्रमित करने का काम किया है। सभी बोर्ड ने दोबारा परीक्षा देने के लिए छात्र चाहे तो दे सकते हैं। प्रमोट पास फेल छात्र भी शामिल हैं। सर, आज अखिलेश यादव जी साइकिल यात्रा कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि भाजपा में सब माफिया हैं और हम इसी तरह से साइकिल चला के शहर से गांव तक भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं चुनाव के समय उनको जनता का नहीं अपना ख्याल आता है। 4.5 साल तक कुछ दलों के लोग घरों के खिड़कियों को खोलने से भी बचते रहे। जब कोरोना संक्रमण के दौरान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सेवा ही संगठन के नाम से जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता और मंत्री गली गली कूचे कूचे गांव-गांव जा रहे थे, उस समय ये विपक्ष के तमाम महान नेता अपने घरों में एयर कंडीशन घरों में बैठकर केवल ट्वीट कर रहे थे, वैक्सीन बीजेपी की है, मत लगाना। ये वैक्सीन तो भारत बना ही नहीं सकता, मोदी झूठ बोलते हैं।
मोदी जी झूठ बोलते हैं, वैक्सीन बन नहीं सकती। वैक्सीन बन गई तो ये वैक्सीन से फलाना फलाना, मैं उन शब्दों का तो उपयोग भी नहीं कर सकता, व्यक्ति ये हो जाएगा। बरसात के मौसम में लगातार तालाब या नदी में डूबने से मौत की खबरें आ रही हैं, तो वहीं गोंडा के कोतवाली नगर क्षेत्र के बुधईपुरवा गांव के सीमा पर स्थित तालाब में नहाने गए 2 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। क्या नाम है आपका? रियाज अहमद। अच्छा, आप यहीं के निवासी हैं? जी, बस यही पास में ये बुधईपुरवा। जी। अच्छा, क्या हुआ था आज मामला? आज 2 बच्चे डूब गए थे इस तालाब में। हम सुन के आन कि 2 लड़के गिर गए हैं तो देखे आन ना। अच्छा, दोनों लड़कों की उम्र क्या होगी? बस ऐसे 15-16 हुई। अच्छा, उसमें कोई मतलब बच गया है या किसी की? अभी तो भैया एक मर गया है, एक लड़के की। दोनों लड़के कहाँ के निवासी थे? यही बुधईपुरवा। बीते दिन यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी गोंडा मंडल गोंडा के समस्त कर्मचारी एवं अधिकारी के द्वारा पूर्ण तालाबंदी एवं हड़ताल, सरकार के साधारण बीमा कंपनी के निजीकरण एवं वेज रिवीजन न करने के कारण विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से वरिष्ठ मंडल प्रबंधक महेश कुमार सिंह, प्रवीण कुमार सहायक प्रबंधक, अश्वनी श्रीवास्तव मुख्य रूप से विरोध में उपस्थित रहे। कानपुर की क्राइम ब्रांच टीम ने फर्जी जमानत कराने वाले 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक वकील, 2 मुंशी भी शामिल हैं। कानपुर की क्राइम ब्रांच को बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें अपराधियों को फर्जी जमानत पर छुड़वाकर उनसे मोटी रकम वसूलते थे। आपको बता दें, जेल में बंद अपराधियों के लिए फर्जी जमानत के लिए पेपर और जमानत गिर तैयार करने वाला यह गैंग पुलिस के हत्थे लगा है। कितने जमानतगीर पकड़े गए और ये कौन-कौन लोग? कानपुर पुलिस ने आज 5 फर्जी जमानतदारों को और उनके रैकेट से जुड़े लोगों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। इनमें से एक अधिवक्ता हैं, 2 उनके मुंशी हैं और 2 औरैया के रहने वाले ऐसे लोग हैं जो इस पूरे नेक्सस में अलग अलग प्रकार का कार्य करते थे। ये नेक्सस फर्जी डॉक्यूमेंट्स बना करके और जमानतदारों को कोर्ट के सामने प्रस्तुत करता था। एक ही जमानतदार बार बार फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पे जो उनके पास संपत्ति नहीं है उस संपत्ति के नाम पे, जो संसाधन उनके पास नहीं है उन संसाधनों के नाम पे, और जो व्यक्ति भी अपने आइडेंटिटी में अपने जो उसका वो होना चाहिए एंटीसीडेंट वो भी गलत है, उसको भी रखते हुए सामने ये सारा कार्य ये लोग कर रहे थे। तो ये एक बड़ा नेक्सस है और कानपुर पुलिस ने इस नेक्सस को ब्रेक करने में सफलता पाई। आज के समाचारों में बस इतना ही। हम आपसे फिर मिलते हैं अगले बुलेटिन में। तब तक हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।